19 फरवरी 2026 दिल्ली के हावड़ा रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़े में एक व्यक्ति का लाश मिलता है। पुलिस उस लाश को मोर्चरी में लेके जाती है और पता करती है कि कहां पे कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया होगा थाना में। तो एक जगह से पता चलता है कि यहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया है। पुलिस उस परिवार वालों से संपर्क करती है और उसे मोर्चरी बुलाती है, और जब एक एक करके टुकड़ा को जोड़ा जाता है और उस परिवार वालों को दिखाया जाता है तो वो परिवार वाले बोलते हैं कि हाँ, यह मेरा ही लड़का है, यह मेरा घर का ही चिराग है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर में इस तरह का अंजाम किसने दिया होगा। तो वो लोग बताते हैं कि हमारा पड़ोस में ही एक व्यक्ति से दुश्मनी है। लेकिन जब पड़ोसी से पूछताछ किया जाता है तो पड़ोस वाला से पता नहीं चल पाता है कि पड़ोसी इस तरह का अंजाम दिया है। पुलिस अलग अलग माध्यम से खोजबीन करने लगती है, तो सीसीटीवी कैमरा से जब खंगालती है और कुछ कॉल डिटेल और लोकेशन से पता चलता है कि एक मारुति से 3-4 लोग आते हैं और रेलवे ट्रैक पर इस लाश को फेंक कर चले जाते हैं, और जब रेल गुजरती है तो इस लाश के कई टुकड़े हो जाते हैं। पुलिस उस गाड़ी के ओनर तक पहुंचती है, उससे पूछती है तो वो बताता है कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाया करता था। और उस ड्राइवर तक पहुंचती है तो वह ड्राइवर बोलता है कि हमारा दोस्त हमें इस काम के लिए उकसाया था और वो भी शामिल था। उसके दोस्त के पास पहुंचती है तो एक और दोस्त था। कई लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं और जिस व्यक्ति को मारा गया था उसको दर्दनाक मौत दिया गया था। आगे की कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर एक जगह लगता है चित भवन, वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा थाना के एक दिना जगह में 19 फरवरी 2026 को रात करीबन 10:30 बजे के आसपास 20 से 25 वर्षीय एक लड़का का कटी छटी हालत में लाश मिलता है। इधर पुलिस पता करने लगती है कि कौन सा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया है। तो भरतना पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट था जो कि हाल में ही दर्ज था, और एक 25 साल की उम्र बताया जा रहा था। उस लड़के का उम्र 25 वर्ष होता है और वह सुबह के वक्त घर से निकलता है लेकिन घर नहीं लौटता है। फिर अगले दिन घर वालों जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। भरतना पुलिस स्टेशन के पुलिस उस परिवार वालों से कांटेक्ट करती है जो परिवार वालों अपने बेटे के खिलाफ, जो कि मनीष नाम का लड़का था, उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। उस परिवार वालों से कांटेक्ट होने के बाद उस परिवार वालों को मोर्चरी बुलाते हैं और फिर वहां पर कई टुकड़ों में एक लड़का का लाश होता है। उसको जोड़कर उस परिवार वालों को दिखाते हैं तो उसके परिवार वालों फुट फुट कर रोने लगते हैं और बोलते हैं हाँ, यह मेरा बेटा मनीष है। पुलिस को यह पता चल गया था कि यह इसी का बेटा है, और फिर उससे पूछताछ करती है पुलिस कि यह काम किसने किया होगा, आखिर आपको किसी के साथ दुश्मनी है। तो मनीष के परिवार वालों बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति से हमारा दुश्मनी था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह काम उसी का है। पुलिस इसके पड़ोसी तक पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करती है पुलिस। तो पुलिस को उन लोग संदिग्ध नहीं लगते हैं, जिस वजह से पुलिस उन लोग को छोड़ देती है। अलग तरीका से अब पुलिस जांच करने की फैसला करती है। पुलिस पहले मनीष का डेली रूटीन कहाँ जाया करता था और किस किस से दोस्ती था, ये सब पूछताछ करने लगती है। तो पता चलता है कि 17 फरवरी को वह यूपीएससी का तैयारी किया करता था, और 17 फरवरी को करीबन 7:30 बजे के सुबह वह यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने घर से निकलता है साइकिल लेकर, और साइकिल बस स्टॉप पे खड़ा कर देता है और वहाँ बस के इंतजार में खड़ा होता है। और फिर वह शाम तक घर नहीं लौटता है। फिर लोगों उसके मोबाइल पे फोन लगाते हैं तो फोन भी नहीं लगता है। अगला सुबह में पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वहां का कैमरा खंगालने लगती है जहां पर उसका लाश मिला हुआ था, उस रेलवे स्टेशन के। तो पता चलता है कि एक गाड़ी है जो कि कई बार आता जाता दिखता है पुलिस को। वह गाड़ी पर पुलिस को शक होती है और वह गाड़ी के नंबर का रजिस्ट्रेशन को खंगालती है कि यह गाड़ी का नंबर किस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो एक व्यक्ति जो कि मेडिकल चलाया करता था, उसी व्यक्ति के नाम पर यह गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड था। पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है कि आपका गाड़ी 17 फरवरी की रात में इस पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास में गाड़ी चल रहा था, तो आप चला रहे थे या कोई और। तो वह व्यक्ति बताता है कि गाड़ी तो मेरी है, लेकिन हमारा गाड़ी एक व्यक्ति चलाया करता था जो कि ड्राइवर है और उसका नाम दीपक है, और वह हमें जब जरूरी पड़ता है तो हम बुला लेते हैं, नहीं तो वो अपना घर पे ही गाड़ी रखता है। पुलिस फिर उसके पास में जाती है आनन फानन में दीपक के पास, और दीपक घर में ही मिलता है। उसको पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन दीपक हर बार अपना बयान बदल रहा था। पुलिस उसे उठाती है, थाने लेके जाती है। पुलिस दीपक को बोलती है कि तुम अपने से सच सच बोल दो, नहीं तो फिर अगर हम लोग अपना रूप में आए तो तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगा, तुम्हारे शरीर को भी काफी ज्यादा कष्ट होगा। फिर दीपक एक सच्चाई सामने लाता है जो कि
काफ़ी हैरान, काफ़ी परेशान करने वाला था। अभिषेक यादव का नाम बताता है, जो कि बताया जाता है कि अभिषेक जादव और मनीष जादव दोनों जिगरी दोस्त थे और एक ही साथ में यूपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन अभिषेक यादव का नौकरी लग जाता है सीआरपीएफ में और वह जालंधर में पोस्टेड होता है। और इधर मनीष यादव अभी यूपीएससी का तैयारी कर ही रहा था। अब अभिषेक यादव को भी पुलिस उठाती है और जब अभिषेक यादव से पूछताछ करती है तो अभिषेक यादव एक नया कहानी सामने लाता है। अभिषेक यादव बोलता है कि मनीष और हम एक ही साथ तैयारी किया करते थे और हमारा नौकरी लग जाता है और मनीष जो था वह यूपीएससी की अभी तैयारी कर ही रहा था, लेकिन हम लोग में काफ़ी ज़्यादा जिगरी दोस्ती था, इसलिए वो हमारा घर आया करता था और हम उसके घर जाया करते थे। लेकिन इस आने जाने के दौरान हमारी बहन, जो कि आकांक्षा यादव जिसका नाम होता है, वह अभिषेक यादव से प्यार कर बैठती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे मोबाइल से, कई बार मिलते जुलते थे। यह बात का जानकारी अभिषेक यादव का मिल जाता है। अभिषेक यादव मनीष यादव को बोलता है कि तुम हमारी बहन से मिलना जुलना बंद कर दो, इसलिए कभी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, कुछ कर लो, उसके बाद सोचा जाएगा। और नौकरी में वह जुड़ जाता है अभिषेक यादव। तब तक इधर क्या था कि मनीष और आकांक्षा दोनों काफी ज्यादा मिला करते थे, बातचीत किया करते थे और आकांक्षा भी जो थी वह यूपीएससी की तैयारी करती थी, एक ही सब्जेक्ट था, तो दोनों कई बार पढ़ाई के सिलसिले में भी बात किया करते थे। आकांक्षा यादव का भी नौकरी लग जाता है, वह भी ट्रेनिंग के दौरान रामपुर में कांस्टेबल के पद पे तैनात थी। और अभिषेक यादव का एक और दोस्त होता है विपिन यादव। विपिन यादव गांव में ही रहा करता और इस चीज का जानकारी अभिषेक यादव को दिया करता था कि मनीष जो यादव है वह तुम्हारी बहन से लगातार बात करता है, लगातार मिलने जाता है और भी तरह तरह के अफवाह बता के और उसको भड़काया करता है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव एक बार छुट्टी पे घर आता है, जो कि 17 फरवरी के दिन प्लानिंग बनाया जाता है कि अब मनीष यादव को रास्ता से हटाना पड़ेगा और मनीष यादव 7:30 बजे वह अपना घर से निकलता है, बस स्टॉप पे साइकिल खड़ा करता है और वहीं विपिन यादव मिल जाता है मारुति से और अभिषेक यादव उस पे बैठा हुआ था। एक लड़का और जो था दीपक यादव वह भी बैठा हुआ था, तीनों लोग बैठे हुए थे। सभी लोग को पहचाना करता था मनीष यादव। ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कॉलेज की तरफ ही जा रहे हैं, इससे तुम्हें चलना हो तो चलो। तो मनीष यादव मना नहीं कर पाता है और उसके गाड़ी पे बैठता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी तक रास्ते में बात उठता है और यहीं से मनीष यादव को पूछा जाता है कि तुम मेरी बहन से बात करती हो। आखिर में मनीष यादव जो था वो उसकी बहन से डायरेक्ट कॉल में बात नहीं करे किया करता था, कई और ऐप के जरिए चैटिंग से बात किया करता था, जिस वजह से अभिषेक यादव को इसके बारे में खास जानकारी नहीं थी, लेकिन भड़काया भी गया था उसको और आवेश में आकर फिर गाड़ी में ही मारने पीटने लगता है और इतना मारता है कि मनीष यादव को गाड़ी में ही अधमरा कर दिया जाता है। उसके बाद साइड में लेके जाया जाता है सुनसान जगह पर, एक सरसों के खेत में उसको गला में रस्सी डालकर दबाया जाता है और मनीष यादव को वहीं मौत हो जाता है। वहीं उसी हालत में छोड़कर फिर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इन लोग को लगता है कि उसका लाश का पता चल जाएगा और फिर हम लोग तक पुलिस ना पहुंच जाए, इसलिए ये लोग फिर से जाते हैं उस जगह पे। मनीष यादव के बॉडी को एक बोरी में डालते हैं, रेलवे ट्रैक पर लेके फेंक देते हैं। वहां ट्रेन गुजरती है तो मनीष यादव के शरीर के कई टुकड़े कर देती है। फिर वहां सीआरपीएफ का पता चलता है और पुलिस आती है और फिर इस बॉडी को कब्जे में लेती है और इसके परिवार वालों से कांटेक्ट करती है। तो जब पता चलता है कि यह मनीष यादव के रूप में है और इसके परिवार वालों जब एक्सेप्ट करते हैं तो कार्रवाई आगे बढ़ता है और कातिल के बारे में पता चलता है। अभी जो पुलिस इस कातिल को नाम दर्ज की है अभिषेक यादव, विपिन यादव, दीपक यादव और इसकी बहन आकांक्षा यादव। अभिषेक यादव का भी नौकरी जा सकता है और आकांक्षा यादव का भी नौकरी इस मामले में जा सकता है। ये लोग को अभी पुलिस हिरासत में कर ली है और सबूत जुटा रही है। जो जो लोग से ये लोग मनीष यादव को मारे हैं और जितना चीज यूज की है वो सब बरामद कर रही है। उसके बाद चार्जशीट तैयार होगा, यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट इन लोगों को क्या सजा देती है। लेकिन नौकरी इन लोग के हाथ से निकल गया और एक मनीष के परिवार वालों के घर से एक होनहार लड़का का मौत हो गया। इस कहानी में इतना ही। इस कहानी के बारे में जो भी न्यूज होगा वह अगला कहानी में, अगला वीडियो में आप लोग को कहां का बताया जाएगा और सुनाया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।